हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज अपना संविधान का एक टॉपिक है जिसका नाम है प्रस्तावना। मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी, आपको याद हो तो, कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था जिसको पारित कर दिया गया था। यह उद्देश्य का ही आगे जाके बन गया प्रस्तावना। प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं था, इसको वापस जोड़ा गया था। प्रस्तावना को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया, किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया, इससे महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप लोग ऊपर हेडिंग लिख लो प्रस्तावना। क्लियर? तो हम करते हैं शुरुआत। आप ऊपर हेडिंग लिखिए प्रस्तावना बेटा जी। ओके, चलिए करते हैं स्टार्ट। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तावना यानी कि उद्देश्य का अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि बताओ संविधान की कुंजी, संविधान की आत्मा, संविधान का हृदय किसे कहा जाता है, तो उत्तर आएगा प्रस्तावना। देखो, अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनते जाना बेटा जी, कि संविधान की कुंजी, अच्छी तरह से बात समझना है, संविधान की कुंजी या हृदय या आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की कुंजी, संविधान का हृदय या संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो आपका डायरेक्ट उत्तर आना चाहिए सर प्रस्तावना को। प्रस्तावना। क्लियर? एक तो ये बात याद रखना। दूसरी बात और क्या याद रखनी है कि प्रस्तावना यानी कि उद्देश्य का जो प्रारंभ होता है वो किन शब्दों के साथ होता है। ठीक है ना? उद्देश्य का या प्रस्तावना की जो शब्द है, प्रथम शब्द है, वो किन से शुरुआत होता है। जैसे अगर मैं कह दूं उद्देश्य का प्रारंभ, उद्देश्य का प्रारंभ हम भारत के लोग, हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है। याद रखना इस बात को, हम भारत के लोग, ये जो उद्देश्य का प्रस्तावना है ये किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग शब्दों से शुरुआत होती है। इसीलिए अगर आपको पूछ ले संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी किसे कहा जाता है, जिन्होंने संविधान बनाया, तो अगर कोई आप लोगों से पूछ ले कि संविधान निर्माताओं, संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी किसे कहा जाता है, तब भी उत्तर आएगा प्रस्तावना। ठीक है ना? क्या उत्तर आएगा बेटा जी? प्रस्तावना। अगर डायरेक्ट सवाल पूछा जाए आपसे कि संविधान की कुंजी, हृदय, आत्मा किसे कहा जाता है, तब भी प्रस्तावना। संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी किसे कहा जाता है, तब भी प्रस्तावना। क्यों? क्योंकि इसके जो शुरुआत है वो हम भारत के लोग, अपने तो अपन झलकता है, हम भारत के लोग शब्दों से शुरुआत होती है। एक बात मैं फिर बता देता हूं, प्रस्तावना पहले संविधान का अंग नहीं था, प्रस्तावना को जोड़ा गया। अब आपसे दो सवाल पूछेगा। नंबर 1, संविधान में प्रस्तावना को जोड़ा। अब यहां पर दो चीजें पूछेगा आपसे, किस समिति की सिफारिश पर और किस वाद के तहत। अगर आपसे पूछे किस समिति की सिफारिश पर संविधान में प्रस्तावना को जोड़ा गया,
अगर आपसे पूछा जाए किस समिति की सिफारिश पर, तो याद रखना केशवानंद भारती समिति की सिफारिश पर सन 1973 के अंदर, 1973 के अंदर। क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए किस वाद के तहत इनका वाद चला था, किन किन का वाद चला था वो देखो, किस वाद के तहत, तो ये याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा वाद है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केरल राज्य। क्लियर। याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोबारा सुनो, प्रस्तावना यानी कि जिसको हम कहते हैं उद्देशिका। अगर कोई पूछे कि प्रस्तावना यानी कि संविधान की कुंजी हृदय आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को। क्यों? क्योंकि उद्देशिका का प्रारंभ यानी कि प्रस्तावना का प्रारंभ हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होता है। इसीलिए संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी किसको कहा गया है? प्रस्तावना कहा गया है। पर संविधान की प्रस्तावना में, प्रस्तावना यानी संविधान, ठीक है ना, संविधान में प्रस्तावना को जोड़ा गया था। कब? 1973। ये वाद भी बेटा जी 1973 को ही हुआ था बेटा, ठीक है ना। दो से संविधान में प्रस्तावना को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? केशवानंद भारती। संविधान में प्रस्तावना को किस वाद के तहत जोड़ा गया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। समझ में आई मेरी बात? ये अब क्या हुआ कि अलग अलग लोगों ने अपने अपने ओपिनियन दिए, अलग अलग व्यक्तियों ने अपनी अपनी बातें संविधान के बारे में, प्रस्तावना के बारे में कही है। तो उनके बारे में बताऊं, पहले इसको नोट कर लो फटाफट बेटा जी, कीजिए बेटा नोट इसको। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कुछ कहावतें हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। जैसे भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा माना है? एम हिदायतुल्लाह ने किसे संविधान की आत्मा माना है? भीमराव अंबेडकर ने किसको आत्मा माना है? एम हिदायतुल्लाह ने किसको आत्मा माना है? किसने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री माना है? राजनीतिक जन्मपत्री है, किसने माना है बात? किसने कहा कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है? ये अलग अलग है। सबसे पहले भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा माना है? अनुच्छेद 32 को। याद रखना इस बात को। किसको माना है? अनुच्छेद 32 को। ध्यान में रखना मेरे बच्चों, अनुच्छेद 32 को, 32 याद रखना, अनुच्छेद 32 को ध्यान में रखना इस बात को। एम हिदायतुल्लाह ने किसे संविधान की आत्मा माना? एम हिदायतुल्लाह ने, याद रखना, उद्देशिका को। किसको माना है? उद्देशिका को। उद्देशिका, याद रखना, किसको माना है? उद्देशिका को। क्लियर। किसने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री माना है? किसने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री माना है? तो याद रखना, के एम मुंशी। किसने माना है? के एम मुंशी ने माना भाई, के एम मुंशी ने। अब देखो यहां पर किसने कहा कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है? नाम बहुत बड़ा बेटा, सर अल्लादी। नाम ध्यान सुनना, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, है ना खतरनाक नाम। नाम सुनो, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। नाम याद कर लीजिएगा,
क्योंकि इसने जो बात बोली वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। किसने कहा कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है? तो सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। क्लियर? इसका नाम देखकर मुझे फिल्मों की याद आ जाती है, वो ना कृष्ण स्वामी अय्यर, वो क्या पता क्या क्या नाम बताते हैं, वैसे ही है बेटा, तो नाम याद कर लीजिए प्लीज। दोबारा सुन लो। भारतीय भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा? अनुच्छेद 32 को। एम हिदायतुल्लाह ने किसे संविधान की आत्मा कहा? उद्देशिका को। किसने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री माना? के एम मुंशी ने। किसने कहा कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है? तो उत्तर में आएगा सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। समझ में आई मेरी बात? ये बोलो डन। ओके बेटा जी, पूरे मीटर को नोट कीजिए बेटा, फटाफट कीजिए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट पॉइंट, प्रस्तावना के अंदर कुछ शब्द बाद में जोड़े गए। प्रस्तावना 1973 1973 के अंदर प्रस्तावना को संविधान में जोड़ दिया गया। फिर प्रस्तावना के अंदर 3 शब्द जोड़े गए हैं, ये काफी बार एग्जाम में प्रश्न आया है। धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, समाजवादी, ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। एक तो धर्मनिरपेक्ष, क्लियर, एक अखंडता, मार्कर चेंज कर लेता हूं, धर्मनिरपेक्ष, एक अखंडता। क्लियर? धर्मनिरपेक्ष हो गया, अखंडता हो गया, और एक समाजवादी। ये 3 शब्द जोड़े गए, याद रखना, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, समाजवादी। धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, समाजवादी। किस संविधान संशोधन द्वारा? याद रखना, 42वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1976 के अंदर, 1976 के अंदर, याद रखना इस बात को बेटा जी। मिनी संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? तो याद रखना 42वें संविधान संशोधन को, याद रखना 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से बोला जाता है। एक बार मैं फिर बता देता हूं, अगर आपसे पूछा जाए प्रस्तावना के अंदर कौन से शब्द जोड़े गए हैं, तो याद रखना धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1976 में जोड़ा गया। मिनी संविधान को किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? याद रखना। अच्छा एक बात और, इससे पहले जो मैंने पढ़ाया था उसमें एक बात बताई थी मैं आपको, किस भारत शासन अधिनियम को मिनी संविधान कहा जाता है? वो भारत शासन अधिनियम था 1935, और यहां पर मैंने पूछा है मिनी संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? ये संविधान संशोधन है, तो दोनों प्रश्नों में कंफ्यूज मत हो जाना। क्लियर? ये थे हमारी प्रस्तावना से रिलेटेड छोटा सा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में मूल अधिकार लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, वेट कीजिए, बड़ा ही शानदार पढ़ाऊंगा गारंटी के साथ। पक्का क्वेश्चन एग्जाम में आता है उसका, आप इनको नोट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू बेटा।